नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्रीटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी खेती के बारे में जो मात्र 20 दिनों में तैयार हो जाए और आपको मालामाल कर दे। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको मैं इस खेती की पूर्ण जानकारी दूंगा, ए टू जेड खेती की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी आपको, जिसे कर कर आप कमाई 80,000 प्रति एकड़ तक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है मेथी। दोस्तों, मेथी क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। ये हर घर घर में प्रयोग होने वाली ऐसी चीज़ है जिसे बीज के रूप में या पत्तों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ मेथी की जानकारी है। जैसे कि मेथी एक लिग्यूमिनस परिवार से संबंधित है। यह पूरे प्रदेश में उगाई जाने वाली बहुत आम फसल है। इसके पत्ते सब्जी के तौर पर और बीज जो है स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मेथी के पत्तों और बीजों के कुछ औषधिक गुण भी हैं, जो कि रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं। इसे चारे के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। भारत में राजस्थान जो है वो मुख्य मेथी उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब अन्य उत्पादक राज्य हैं। तो दोस्तों, ये थी मेथी की कुछ जानकारी। अब हम चलते हैं, इसकी तैयारी कैसे की जाए। खेत की तैयारी के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, पानी, सिंचाई वगैरह सब सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। आपको अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है दोस्तों, इसे सभी प्रकार की मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ उच्च मात्रा में होता है लगाया जा सकता है। पर यह अच्छे निकास वाली जो बालुई और रेतीली मिट्टी होती है उसमें अच्छे परिणाम देती है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो पीएच वैल्यू है, जो 5.3 से लेके 8.2 तक पीएच जो है सहन कर सकती है। मतलब जो लवणीय जो अम्लीय मिट्टी होती हैं, उन दोनों के बीच का जो है वो सहन कर सकती है काफ़ी हद तक। तो दोस्तों, ये रही मिट्टी की जानकारी। अब हम चलते हैं कुछ प्रसिद्ध किस्में और पैदावार। सबसे पहले हम कुछ किस्में के बारे में जान लें कि भाई हम कौन सा बीज लगाना चाहिए, कौन सा नहीं। तो जो HM 219 है, ये एक खास प्रकार की वैरायटी है जो मेथी की। ये अधिक उपज देने वाली किस्म है। इसकी औसतन पैदावार जो है 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ तक दोस्तों इसके जो हम बीज का उत्पादन कर सकते हैं। ये पत्तों के सफ़ेद धब्बे रोग जो होते लग जाते हैं पत्तियों में, वो मेथी में देखा होगा, कहीं आपने मार्केट में खरीदा होगा, तो वो उस रोग के प्रति रोधक है। ये मतलब रेसिस्टेंट है इसके अंदर, कि वो रोग नहीं लगता इस बीज में। खास क्वालिटी है इसकी। और कुछ ये अन्य जो व्यापारिक किस्में हैं जो किसान भाई हमारे लगाते आए हैं, जैसे कासूरी मेथी नंबर 47, यो एक, हिजर सोनाली मेथी नंबर 14, पूसा अर्ली बंचिंग, राजेंद्र क्रांति, ये जो है वैरायटी, ये हमारे किसान भाई लगाते हुए आए हैं। तो ये किस्में भी अच्छी हैं, मगर शायद रोग के प्रति रोधक इनके क्षमता नहीं होती। तो आपको सलाह यही दूंगा कि आप HM 219 ही लगाएं। ये मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलते हैं अब जमीन की तैयारी। अब मिट्टी के भुरभुरा होने तक खेती की 2 से 3 बार जुताई करें। क्रॉसिंग में करें, हो सके तो एक बार इस तरफ किया तो दूसरी तरफ क्रॉसिंग में उसकी जुताई करें। और बाद में सुहागे से की सहायता से जमीन को समतल कर लें। जो हमारा लेवलर पाटा है उससे हम जो बड़े बड़े जो मिट्टी के टुकड़े जो जुताई के दौरान निकल जाते हैं वो टूटकर बराबर एक से फैल जाएं मिट्टी, ताकि आपका जो पानी खाद वगैरह जो भी दे रहे हैं वो एक बराबर हर पौधों को प्राप्त हो। आखिरी जुताई के समय हमें क्या करना है दोस्तों, 15 टन प्रति एकड़ अच्छी तरह की घुली हुई कोई खाद डाल दें मिट्टी में। मतलब बायो फर्टिलाइजर वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी मिल रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। हमें जैविक खाद की ओर रुख करना चाहिए दोस्तों। काफ़ी फर्टिलाइजर केमिकल जहरीले हम सब्जियों में डाल रहे हैं, उनको खा रहे हैं, हमारे अंदर काफ़ी रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो उनसे दूर होकर हम अच्छी चीज़ लगाएं। हमें ज़्यादा पैदावार देखने के चक्कर में हम अपनी मिट्टी की भी जो हानि पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जैविक खाद का प्रयोग करें। तो ये रही ज़मीन की तैयारी। अगला जो हमारा है दोस्तों, वो है बिजाई, बुवाई। बिजाई कहें या बुवाई कहें, तो हमें उसमें कौन कौन सी जो बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहला जो है फासला, जो हम बुवाई कर रहे हैं, 1 रो या 2 रो, जो हमारी जो कैरियां कह लो, पंक्तियां कह लो, उन दोनों के बीच का जो फासला है 22.5 सेंटीमीटर तक रखें उसको। ज़्यादा फासला, ज़्यादा कम ना ज़्यादा, 22 से लेके 22.5 तक उसका दूरी रखें दोनों पंक्तियों के बीच। और बीच की जो गहराई है बेड पर, जो मिट्टी से 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बीज बोएं। अगर आप समतल कर रहे हैं तो आपका बीज समतल एक सा गिरेगा, एक सी गहराई पे जाएगा। अगर समतल नहीं है तो
कहीं गहराई ज़्यादा हो जाएगी तो बीज आपका वहाँ पे नहीं उगेगा। अब बिजाई का ढंग जो है, इसकी बिजाई अधिकतर हाथ से छिड़काव करके ब्रॉडकास्टिंग करके किया जाता है। तो आप सीडलर से क्या है, अगर आपके पास हैप्पी सीडलर बड़ी है वो सीडलर हो जिसमें आप उसकी नेत निर्धारित करके छोटे छोटे दाने भी गिरा सकते हैं तो ठीक है, वरना आप हाथ से इसका छिड़काव करें बराबर मात्रा में। तो इस तरह से इसकी आप बुवाई कर सकते हैं। बीज की जो मात्रा है वो एकड़ पे हमें जो लेनी है दोस्तों, 1 एकड़ खेत में बिजाई के लिए 12 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें। मतलब 12 किलो, 10 से 12 किलोग्राम ही लगता है अगर हम सीड का ले रहे हैं। घर का भी ले रहे हैं तो कुछ बीज खराब हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा 10 12 से 15 किलोग्राम तक लेना पड़ता है। सीड का है तो 12 किलोग्राम पर्याप्त है। तो ये रहे कुछ बिजाई के बुवाई के ध्यान देने योग्य बातें जो किसान भाइयों को जरूरी रखनी चाहिए। अब है बीज उपचार। बीज उपचार के लिए दोस्तों, जैसे हम जो से पहले जो बीजों को 8 से 12 घंटे के लिए हमें पानी में भिगो भिगो दें। मान लो अगर कल आपको बोनी करनी है सुबह सुबह तो आप रात को भिगो दें, और बीज को मिट्टी से पैदा होने वाले जो कीट हैं, बीमारियां हैं, उससे बचाने के लिए थीरम और 4 4 ग्राम जो है, और कार्बेंडाजमाइन 50% WBP वाला 3 ग्राम, थायरम 4 और 3 ग्राम कार्बेंडाजाइम हमें पर किलो बीज से उपचार करना है। तो आप ये इससे बीज उपचार कीजिए, अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और उसको थोड़ा सा धूप में रख दें ताकि वो सूख जाए, वो चिपक जाए केमिकल जो भी हम ले रहे हैं इसमें। तो इससे क्या है, फंगस वगैरह जो हमारे हैं नीचे मिट्टी द्वारा जो उत्पन्न जो जीवाणु कीटाणु है वो उससे रोकथाम करता है। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी जो रासायनिक उपचार के बाद जो हमें चीज़ जो मिलानी है वो है एजोस एजोस्पिरिलियम 600 ग्राम प्लस ट्राइकोडर्मा विराइड 20 ग्राम प्रति एकड़ से 12 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त है। 600 ग्राम ये हमारा एजोस्पिरिलियम और ट्राइकोडर्मा 20 ग्राम। तो हमें 20 किलो बीज के लिए दोनों मिलाकर मतलब ये इतनी मात्रा हमें लेनी है, और 20 किलो बीज में मिलाकर इसका उपचार कर लें अच्छी तरह। तो इससे भी काफ़ी हद तक जो रोग लगने वाले हैं वो ये ट्राइकोडर्मा जो है काफ़ी अच्छा लोग प्रचलित है, लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार में। तो ये रहे इसके बीज उपचार के कुछ तरीके, कुछ केमिकल जो उसको आपको मिलाकर बीज उपचार करना है बुवाई से पूर्व। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं खाद के बारे में। खाद जो हमें लेनी है, वो जो प्रति एकड़ जो हमें खाद लगनी है वो है दोस्तों, बिजाई के समय 5 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब 12 किलो यूरिया। 12 किलो यूरिया में 5 किलो नाइट्रोजन होता है, और 8 किलो पोटेशियम। पोटेशियम आपको SSP से मिल जाएगा। 50 किलो सुपर फास्फेट आप लें तो उतना आपको 8 किलो पोटेशियम मिल जाएगा। और आपको इसमें फास्फोरस की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों, पोटेशियम पर्याप्त है। प्रति एकड़ में हमें डालें इसे बुवाई के समय, या आप सीडलर से या बुवाई के जैसे आप छिड़काव कर रहे हैं उसके साथ मिलाकर डाल दें बीज के साथ, जैसा भी आपको सहूलियत जो भी आपके उससे हो आप इसका इस्तेमाल करें। अच्छी वृद्धि के लिए दोस्तों, अंकुरण के लिए 15 से 20 दिनों के बाद आप ट्राइकोट्रोनॉल हार्मोन एक हार्मीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, 20 मिलीलीटर आप प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें इसमें। जब हमारी जो 2 2 3 3 पत्तियां का हो जाए तो उसमें ये अपना ट्राइकोटर्नॉल हार्मोनिन 20 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करें। फिर बिजाई के 20 दिन बाद आप जो NPK है 19 19 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जो होता है 19 19, वो 75 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें। मतलब 5 6 दिन बाद, जैसे आपने पहले वो इसका इस्तेमाल हार्मीन का 20 लीटर 10 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव किया, अब उसके 5 6 दिन बाद आप इसका इस्तेमाल करें NPK का, और अच्छी तरह से और तेज़ी से वृद्धि करने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और आपको कुछ और महंगे केमिकल नहीं डालना है, बस इतना ही करना है इसके लिए। खाद इतनी ही लगती है दोस्तों, और कुछ नहीं आपको। बाकी ये रोकथाम के लिए है, रोगों के लिए। तो जैसे पहले हम खरपतवार जो नियंत्रण करना है, हर्बिसाइड जो वगैरह हम यूज़ करते हैं उसके बारे में जान लें।
जैसे खेत में निंदाई दाई करना है या फिर रासायनिक द्वारा करना है, तो सबसे पहले हम निंदाई, जैसे मान लीजिए आपने कम अगर ज़्यादा 1 एकड़ में ही लगाया है तो खुद निंदाई करवा सकते हैं। जैसे खेतों की निंदाई मुक्त निंदान मुक्त करने के लिए 1 या 2 बार गुड़ाई करें। पहली गुड़ाई की बिजाई के 25 से 30 दिनों के बाद और दूसरी गुड़ाई पहले गुड़ाई के 30 दिन के बाद। तो ये 2 गुड़ाई आप जरूर करवाएं। उसके बाद तो जो हमारा रासायनिक है हर्बिसाइड, जो हमें जो भी हमारे जो क्या बोलते हैं खरपतवार उग जाते हैं खेतों में, उनके लिए हमें कौन से जो रिकमेंड किए गए हैं डालने के लिए एग्रीकल्चर द्वारा, तो वो है सबसे पहला, निदानों को रासायनिक तरीके से रोकने के लिए फ्लक्सोक्लोरीन 300 ग्राम, जो फल्कक्लोरीन क्लोरोरिलीन है जो 300 ग्राम प्रति एकड़ में डालने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा पेंडामेथिलीन जो है 1.3 लीटर प्रति एकड़ को 2 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 1-2 दिन के अंदर मिट्टी में नमी बनी रहे पर स्प्रे कर दें। पेंडामेथिलीन लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उड़द मूंग वगैरह में भी, हाँ, काफ़ी दलहनों में प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, खरपतवार को उगने नहीं देती, एक लेयर परत बना देती है ऊपर आपके मिट्टी के ऊपर, और उनको उगने नहीं देती है। तो हम जब बिजाई करते हैं तो 1-2 दिन के अंदर हमें डालें, ज़्यादा समय ना लगाएं। जैसे हमने आज बुवाई कर दी है तो कल या परसों में इसको पेंडामिथलिन को छिड़काव करवा दें। ये 1 से 1.5 लीटर के लीटर लेना है, 2 लीटर पानी से मिला पर एकड़ का डोज है दोस्तों ये पेंडामिथलिन। आप इसे शायद नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। तो काफ़ी अच्छी दवाई है पेंडामेथलिन। तो ये थे खरपतवार नियंत्रण के कुछ तरीके जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और खरपतवार से अपने फसल को बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं सिंचाई की ओर। दोस्तों सिंचाई का जो है ये अधिकतर 4 सिंचाई चलती हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे बीजों के जल्दी अंकुरण के लिए बिजाई से पहले सिंचाई करें। मेथी की उचित पैदावार के लिए बिजाई से 30, 75, 85, 105 दिनों के बाद 3 से 4 सिंचाई करें। फली के विकास और बीज के विकास के समय पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा जो फली जब बनती तो उसे ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए मिट्टी से, तो इसे पानी की कमी, क्योंकि बिना पानी के ये अपना खाना नहीं बना पाएगा, अपने जो फूल हैं उन तक ये अंकुर तक ये पौष्टिक तत्वों को नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमारा फली या बीज का विकास हो तो उस समय पानी की कमी ना करें। तो पानी का आप अच्छा सा बंदोबस्त कीजिए ताकि आपकी सिंचाई में कोई दिक्कत ना आए। इससे पैदावार में भारी नुकसान भी हो सकता है अगर आपने पानी की कमी की तो ये रही दोस्तों सिंचाई की बात। अब हम चलते हैं देखभाल के बारे में, जानते हैं कुछ कि देखभाल कैसे करना चाहिए क्योंकि हर फसल में कुछ ना कुछ रोग बीमारियां तो लगती ही लगती हैं। जैसे हानिकारक कीट और उनके रोकथाम। यदि चेपा करके ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये कीट है, ये पत्तियों को खाने लगता है, काफ़ी छेद कर देता है ये। इन कीट के लिए सचेपा कहते हैं। इनके हमलों को हमला देख तो एमीडाइक्लोरोप्रिड 3 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी, या थायामेथॉक्सम जो है 4 ग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दें, अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो। हालांकि अधिकतर लगता है ये मौसम में, ठंडे मौसम में होते ही, ठंडे गर्म मौसम में ये कीट आते ही आता है। तो अगर आपको हल्का भी अगर लगे कि लगने वाला है तो आप पहले से इसका स्प्रे करवा दें, और लग भी जाए तो भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों होता है ये। थायामेथॉक्सम अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, और एमिडाक्लोप्रिड ये भी काफ़ी प्रचलित है लोगों में, काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है फसलों में। अब हम चलते हैं बीमारियां और उनके रोकथाम की ओर। तो अब ये तो रहा कीट के बारे में। अब हम बीमारी जो उसमें हमारी जो मैंने पहले आपको बताया था कि सफ़ेद धब्बे लग जाते हैं पौधों में, जो गलन होने लगती है जड़ों में, उस प्रकार की जो बीमारी है। जैसे फसलों को जड़ गलन से बचाने के लिए मिट्टी में नमी केक 60 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालें। नीम के केक आपने देखा होगा, नीम के केक मिलते हैं मार्केट में दोस्तों। उसको 60 किलोग्राम प्रति एकड़, 1 किलो मतलब 1 एकड़ पे आपको 60 किलोग्राम ही लगेगा।
और बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा वगैरह जो हमने बता दिया, राइट, 4 ग्राम प्रति एकड़ किलोग्राम बीज पर उपचार करें। बीज उपचार से भी बचा सकते हैं बीमारियों को। ठीक है दोस्तों, यदि खेत में जड़ गलन का हमला दिखे तो इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजामाइन 5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर डालें। तो इससे क्या होगा, ये कार्बेंडाजाइम और ये हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, ये बहुत ही बेहतरीन फंगीसाइड है दोस्तों। काफ़ी हद तक हर प्रकार की फंगस को रोकता है और काफ़ी फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। इन रसायनों को आप नोट कर लीजिए। कीट के लिए अमीडाक्लोप्रिड और थाइमेथॉक्सम, और बीमारियों की रोकथाम के लिए जो फंगस वगैरह लग जाते हैं उनमें जो है जो कार्बेंडाजाइम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दोस्तों जो होता है, ये सिजेंटा कंपनी का ब्लू कॉपर के नाम से भी आता है। तो अब चलते हैं दोस्तों, ये तो रहा हमारे देखभाल के बारे में, कैसे क्या कीट और बीमारियों से बचाना चाहिए, कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमारे फसलों को अगर कीट या रोग अगर हमें बिल्कुल समझ में आने लगे हैं तो। अब हम फसल की कटाई के बारे में जान लें कुछ बातें। फसल की जो कटाई है दोस्तों, जैसे कि हम देखे हैं सब्जी, अगर हमें सब्जी में अगर प्रयोग लाना है, अगर हमें मार्केट में बेचना है पत्ते उसके, तो सब्जी के तौर पर उपयोग के लिए इस फसल की कटाई बिजाई के 20 से 25 दिन, हमने जो बताया 20 दिन बाद आपकी इसकी कटाई, ये इतनी जल्दी ग्रोथ करता है कि आप इसकी कटाई करके इसको मार्केट में बेच सकते हैं और खाने में प्रयोग भी कर सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है जो काफ़ी आपको आगे तक मुनाफा देती रहेगी। अच्छा, अगर मान लो बीज प्राप्त करना है मेथी के बीज, तो उसके लिए हमें इसकी कटाई बिजाई के 90 से 100 दिन, मतलब 100 दिन में पूर्ण रूप से दिनों में तैयार हो जाती हैं इसकी फलियां, पुष्ट दाने हो जाते हैं। दोनों के लिए इसकी कटाई निचले पत्तों के पीले होने और झड़ने और फलियों के पीले रंग होने पर कटाई है। ये तो आपको भी पता है कि जब फलियां हमारी अच्छी सूख जाएं, पीली पड़ जाएं, तो उस पर एक केमिकल आता है दुरंती करके, आप उसका इस्तेमाल करें, वो तुरंत आपकी झाड़ को सुखा देगा। तत्पश्चात आप इसकी कटाई करके इसकी चाहे आप उससे थ्रेशर से गाय सकते हैं, या नहीं है तो आपके पास जो हड़म्मा होता है छोटे वाले वगैरह, उनसे भी कर सकते हैं। थ्रेशर में अच्छा नए प्रकार का थ्रेशर हो जिसमें आपके पूरे छिलके वगैरह का कचरा निकल जाए, ताकि आप मार्केट में ले जाएं इसका, तो आपको अच्छा दाम मिले। तो दोस्तों ये रही मेथी की संपूर्ण जानकारी शुरू से लेके अंत तक। अगर कोई भी आपको इसमें सुझाव या कुछ शंका हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख। तो अब चलते हैं नंबर 2 पे। हम बात करेंगे धनिया के बारे में। धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर कहा जाता है, एक बेहद महत्वपूर्ण मसाला है दोस्तों, जिसका उपयोग हम भारतीय रसोई में खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ औषधि गुणों के लिए भी किया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं खेती इसकी कैसे की जाती है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे इस वीडियो में। जैसे धनिया की पहचान और उपयोग जो है, धनिया की पत्तियां, बीज, दानों का उपयोग किया जाता है। पत्तियों का इस्तेमाल सलाद, चटनी, सूप और विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है। वहीं बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, जो खाने का स्वाद बढ़ाता है, और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तो लाभ तो आपको पता ही होंगे। अब धनिया की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है? धनिया की खेती के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान अ, अच्छे से इस तापमान में अच्छे से उग जाती है। अत्यधिक गर्मी या बारिश में धनिया के जो पौधे हैं वो जड़ सड़ जाती है और मतलब अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती, खराब ही हो जाती है। इसलिए मानसून के मौसम में
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये टेम्परेचर बने। अधिकतर सर्दियों का जो मौसम है बहुत उचित है। जैसे अभी जनवरी चल रही है, इसमें आप उगा सकते हैं इसके दोस्तों। तो मिट्टी की विशेषताएं, किस मिट्टी पे इसे उगाएं, जैसे हमने अभी जाना मेथी के बारे में, उसी तरह इसकी मिट्टी के भी जो है जो पीएच वैल्यू है 6 से 7 के बीच होनी चाहिए। धनिया की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाला स्थान हो, जहाँ पानी भराव ना हो सके। मान लो बिन मौसम बरसात हो गई तो क्या होगा, ये सड़ जाएगी। हल्की और उपजाऊ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है इसके। यहाँ कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम में जहाँ भरपूर। आप अच्छे परिणाम के लिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया जैविक खाद का प्रयोग करें। गोबर खाद अगर अपने खाली खेतों में, जैसे मैंने बताया मेथी के लिए, वैसे ही हर सब्जी के लिए आप जैविक खाद का प्रयोग करें, केमिकल का ना के बराबर ही प्रयोग करें। और अब चलते हैं हम बीज का चयन और बोने का समय। धनिया का जो बीज है छोटे छोटे और हल्के होते हैं, जैसे तो आप सब अभी जानते हैं दोस्तों, आपके घरों में हर घर घर में उपलब्ध है बीजों का। फिर भी हम अब जानकारी ले रहे हैं तो हम हर विषय पर चर्चा करते हुए चलें। बीजों का चयन जो है हमेशा अच्छे गुणों वाला करें, ताकि बीजों से उच्च गुणवत्ता की फसल मिले। बीजों को खेत में सीधा बोया जा सकता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव करके आप इसको सीडल से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आप मेथी के मैंने बताया आपको। फिर नर्सरी में पहले उपयोग उपयोग उगाए, कई कई लोग घर में उगा सकते हैं दोस्तों उसको। आप अपने गार्डन वगैरह में, या कोई भी आपके जो पुराने प्लास्टिक बकेट हैं वगैरह पड़े हुए हैं, उस पे आप उगा सकते हैं। घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं इसको, घर की सब्जियों को खाने के लिए। यहाँ हम खेत की बारी खेत के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीजों का जो बोने का सही समय है सर्दी के मौसम में होता है, यानी अक्टूबर से जनवरी तक। जैसे मैंने अभी बताया आपको, अभी जनवरी चल रही, तो जनवरी में आप उगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये काफ़ी फलकते हैं, इसके पत्ते काफ़ी झाड़ ग्रोथ करते हैं। अब हम चलते हैं उन्नत किस्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एक उन्नत किस्म अतुल जो बताया है नंबर 1 पे, यह एक उन्नत किस्म है जो उच्च उपज देने वाली होती है। बीज का आकार छोटा हल्का होता है। यह किस्म खास करके मध्य भारत में उगाई जाती है, और इसका स्वाद तीव्र होता है, मतलब काफ़ी सुगंधित होता है। अगर कहीं लगी होगी खेत में तो आपको दूर तक इसकी सुगंध पहुंचेगी। पत्तियां और बीज दोनों का अच्छा उत्पादन होता है। किस्म जल्दी पकने वाली होती हैं, जो कि 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। जहाँ पे मैंने आपको बताया मेथी, सेम यहाँ पे भी है। इसकी जो समय सीमा है वो सेम रहती है। तो आप दोनों को आजू बाजू बगल में लगा सकते हैं। तो अन्य किस्में जो हैं इसकी, वो है सुजाता, कोणार्क, पंजाब धारा, सीमा, नरेश, राजस्थान वन, जयंती। ये बहुत टॉप वैरायटी है दोस्तों। अगर आपको लगाना है तो इनमें से कोई भी एक वैरायटी लगा सकते हैं। ये सभी जलवायु में, और जलवायु बोले सभी प्रकार की मिट्टियों में आसानी से उग जाती है। अब सिंचाई की बात कर लें और कुछ देखभाल को कैसे किया जाता है, जैसे हमने मेथी में की थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, धनिया की जो फसल है उसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये हल्की गर्मी में हल्की सिंचाई और ज़रूरत पड़ती है, वैसे हल्का मतलब मौसम बिल्कुल वैसा ना हो, हल्का। मगर मान लो आपके में अधिक बारिश हो गई तो ये मैंने बताया आपको ख़राब हो जाएगी। तो उसमें सिंचाई तो बिल्कुल हल्का पानी हमें देना पड़ता है इसमें। बल्कि मेथी में हमें 4 पानी की आवश्यकता है, इसमें 4 नहीं 3 पानी में काम हो जाता है। वो भी हल्की सिंचाई आधे आधे घंटे की हमें मौसम के अनुसार देनी पड़ती है। फसल को खरपतवार से मुक्त करने के लिए, जैसे हमने बताया, सेम गुड़ाई निराई करना महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको खरपतवार नाशक डालना है तो आप कुछ सेलेक्टेड खरपतवार नाशक आते हैं, उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप छोटी जगह पे लगा रहे हैं तो वैसे मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप निराई गुड़ाई कराएं। अब उर्वरक और खाद की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों धनिया के पौधे के लिए जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट, जो हम केचुए की खाद होती है, उसका प्रयोग करें। तो क्योंकि इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का संतुलित उपयोग फसल को प्रोत्साहित करता है। क्या है जो जैविक खाद, उसमें हमें, जैसे मैंने मेथी के लिए बताया आपको, कि हम अपने लिए ही उपयोग करें चाहे दूसरों के लिए, हमें जैविक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम बीमारी से दूर रह सकें और दूसरों को भी दूर रख सकें।
ये भी एक जन कल्याण का कार्य है दोस्तों। हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए, समाज सेवा के उद्देश्य से भी हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अब ये हो गई उर्वरक और खाद के बारे में। अब हम चलते हैं पौधे की कटाई की ओर। दोस्तों पौधे की कटाई, जो धनिया की कटाई है, जैसे आप जानते हैं, हम इसकी पत्तियां जो हैं, जो 2 से 3 हफ्ते में तैयार हो जाती है। धनिया की कटाई तब तक की जाती है जब तक पौधे के पत्ते हरे और ताजे होते हैं। यदि बीज से धनिया उगाया जा रहा है तो बीज जब तक पक जाए और हल्के भूरे रंग के हो जाएं तब उसे काटा जाता है। पत्तियों की कटाई हर 2 से 3 हफ्ते में की जा सकती है। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कटाई से पहले। इसमें भी एक वैरायटी ऐसी आती है जो काफ़ी लंबे समय तक पत्तियां ही देती रहती है, जिसमें से जयंती है और सुजाता, ये वैरायटियां हैं। ये आपको मतलब व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छी हैं। पहले आपको पत्तियां देती रहेंगी, आप इसको मार्केट में बेच सकते हैं। उसके बाद 3-4 कटाई करने के बाद आप अपना प्रॉफिट निकालने का इसको बीज बना सकते हैं। ये 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है आपकी। आप इसको 100-110 दिन तक अच्छा से, मतलब उससे पहले काट लें, क्योंकि ये हरी कटने से क्या है, अगर ज़्यादा आपने सुखा लिया दोस्तों धनिया को तो ये पीली पड़ जाती है। कोशिश ये करें कि ये दाना पुष्ट हो जाए और हरा रहे, तभी हम इसको काट लें। और काटने के बाद इसको छांव में रखें, छांव में सुखाना है इसको। तो इसका जो रंग है, हरा रंग, वो बरकरार रहेगा और आपको इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी और इसकी जो सुगंध है वो बरकरार रहेगी। तो इस तरह आप इसकी खेती करके काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं, पत्तियों से भी और बीज से भी। तो दोस्तों ये जो मैंने बताया आपको, दो बेहतरीन विकल्प बताए हैं आपको, जो आप कम लागत और कम केमिकल से आप अपनी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसके बीज के बारे में जो मैंने बताया, आप बीज का चयन अच्छी तरीके से कीजिए। अच्छा, फसल से लाभ जो मैंने अभी जैसे बताया, धनिया की खेती से न केवल आपको ताज़े मसाले मिलते हैं, बल्कि यह एक लाभकारी व्यवसाय भी बन सकता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, बाजार में धनिया की अच्छी मांग रहती है, खास करके सर्दियों में। इसके अलावा धनिया के बीज जो और पत्तियां दोनों का उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में भी किया जाता है और इससे और भी मूल्यवान बनाता है। तो ये तो मैंने आपको जो बताई वही बातें यहाँ पे बताई गई है, दर्शाई गई है कि अगर आपको व्यावसायिक रूप से आपको उसका रंग बरकरार रखना है तो आप उसको हरे में काट लीजिए, जब उसका दाना हरा रहे, और उसको छांव में रखकर सुखाकर आप उसकी कुटाई वगैरह करके उसको पंखे द्वारा आप उसको, उसका जो डस्ट वगैरह है वो निकाल कर आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं और अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, जो भी आपको बीज उपचार से लेके मेथी के लिए, वो सब इस पर भी लागू होता है दोस्तों। ये दो फसल ऐसी हैं जो आप 12 महीने लगा सकते हैं, अगर मौसम इसका, अगर आप टेम्परेचर बना कर रखें, अगर उतना अधिक, बस अधिक बारिश ना हो, अधिक गर्मी ना हो। तो ये रही आपकी जो दो ऐसी फसलें जो आपको बहुत प्रॉफिट प्रॉफिट दे सकती है। सावधानियां और चुनौतियां। अब धनिया की खेती में कुछ समस्याएं, समान समस्याएं आ सकती हैं, जैसे कीटों का प्रकोप, पौधे में रोग और अत्यधिक नमी के कारण सड़न। इन समस्याओं से बचने के लिए समय समय पर आप कीटनाशक और रोगनाशक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जैविक उपयोग का प्राथमिकता। जैसे मैंने कहा ना सर दोस्तों, कि जो मेथी में हम बीज उपचार के समय ट्राइकोडर्मा वगैरह इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे जैविक रासायनिक मुक्त प्रोडक्ट है मार्केट में, आप उनका प्रयोग कीजिए, वो भी काफ़ी असरदार होते हैं। और चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, मैंने कहा ना दोस्तों कि ये एक जन कल्याण भी है। अगर आप अच्छी चीज़ अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरों के लिए भी। अपना प्रॉफिट, अधिक उत्पादन क्या होगा, 1 आध कुंटल ज़्यादा निकलेगा दोस्तों, उसके पीछे हम अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। हर किसान से अनुरोध है मेरा कि आप जैविक खाद का प्रयोग कीजिए। क्या है, हमारा काम है जानकारी देना आपको, अमल आपको करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि हम आपको और भी ऐसी नई नई जानकारी, उन्नत जानकारी देते रहें, बीजों के बारे में बताते रहें। धन्यवाद।